घर पे पंगे तो लेता नहीं हूँ मैं। शो में कैमरा के आगे पंगा करने का मौका मिल रहा है, एकदम फट्टे पंगा ले रहा हूँ मैं। के लिए एक इंसान बना देते हैं मुझे बहुत अच्छा। तुम मेरा लाइट काट रहे हो। अपनी बीवी को, जब भी गर्लफ्रेंड भी थी, तू करके कभी नहीं बुलाया मैंने। हमेशा तुम करके। आई एम ऑब्सेस्ड विद गुरु एंड गुरु इज ऑब्सेस्ड। वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे, पति पत्नी अब पंगा भी एंट्री मार रहा है, बट कैसे मैनेज करने वाले आप दोनों? मुझे लगता है कि जब आप एक रिलेशनशिप मैनेज कर लेते हो इतने साल और फिर उसके बाद ऐड होने लग गए, ऐड हो जाते दो बच्चे और वो भी मैनेज कर लेते हो तो फिर तो पंगा छोटी मोटी चीज़ है। हम पंगा लेने आए हैं शो में, मतलब एक दूसरे के साथ, दूसरों के साथ नहीं। हाँ, मुझे ऐसा अच्छा मौका मिला है पंगा लेने का, इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है यार। घर पे पंगे तो लेता नहीं हूँ मैं। शो में कैमरा के आगे पंगा करने का मौका मिल रहा है, एकदम फट्टे पंगा ले रहा हूँ मैं। बट जैसे कि आपने बच्चों का जिक्र किया, अब आप दोनों एक प्राउड पेरेंट्स भी हैं, एंड बच्चे होने के साथ साथ काम करना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग होगा वो घर पे भी लगा रहता होगा। उन चीज़ों को कैसे आप मैनेज करने वाली हैं डेबीना? मैनेज कर रही हूँ दो चीज़ों से। एक तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है और और दूसरा है मैं उन पे ट्रस्ट भी करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि देयर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम तो मैं उन पे और ज़बरदस्ती तुम ऐसे कर नहीं रहे हो, ऐसे नहीं ठीक कर रहे हो, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं। मैं उन पे एक्चुअली जेन्युइनली ट्रस्ट करती हूँ। और दूसरा ये है कि अगर आप में इच्छा होती है काम करने की तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, बिकॉज मदरहुड इटसेल्फ इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। और अगर वो कर लिया तो बाकी काम करने के साथ साथ भी सब कुछ मैनेज हो जाता है। गुरु, आपसे जानना चाहूँगी मैं, इतने सालों से आप दोनों साथ में हैं, टच वुड, क्या वो मंत्रा है जो आपको ऐसे अब लगता है कि इतने सालों बाद कि ये चीज़ें अगर फॉलो करे एक कपल तो रिश्ता टिक सकता है? क्योंकि आप देख सकते हैं आजकल लोग संभाल नहीं पा रहे अपने रिश्ते। आई थिंक मैंने पहले भी कहा है कि रिश्ते में एक थिन लाइन होती है। एक दूसरे की इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि आप, पता नहीं, मेरे लिए ये है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को, जब भी गर्लफ्रेंड भी थी, तू करके कभी नहीं बुलाया मैंने। हमेशा तुम करके हम लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती, झगड़ते हैं, सब कुछ हुआ है, मनाया है, सब कुछ जो हर रिलेशनशिप में होता है, हर किसी के होता है। लेकिन मैंने कभी मैं और देवीना ने कभी तू करके बात नहीं की। मुझे पता नहीं, समाव मुझे वो समझता नहीं है। हम फिल्में भी जब बचपन में देखते थे, उसमें हीरो हीरोइन हमेशा तुम करके ही बात किया है। बहुत रेयर होती थी फिल्में जहाँ तू करके एक दूसरे की बात करते हैं। तुम में ना एक अपनापन है, तुम में एक अपना एक रिस्पेक्ट है, प्यार है, सब कुछ है। तो आई थिंक वहाँ से वो शब्दों से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक रिस्पेक्ट, हम दोनों लड़ते भी, लेकिन हम कभी एक दूसरे की क्या बोलते हैं, बिलो द बेल्ट हाँ, नहीं जाते, लेकिन टांगे नहीं खींचते। डिसरेस्पेक्ट नहीं करते कभी भी। बिल्कुल। वैसे भी हम बिहार से हैं तो तू वाला तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ऑल्सो डेविना, क्या वो क्वालिटीज़ है आपको गुरमीत की जो इतनी पसंद है, जो आप मतलब आप किसी और को देखते हो ना, किसी और के हस्बैंड को, तो ऐसा लगता है कि यार कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले? मुझे लगता है कि भगवान हर एक के लिए एक इंसान बना देते हैं। मुझे बहुत अच्छा, तुम मेरा लाइट काट रहे हो। तो मुझे एक्चुअली बहुत एक बैलेंस्डली नॉन इंटरफेयरिंग पर्सन चाहिए था। और जो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना किट 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 करना, मुझे पसंद नहीं है। और गुरमीत एक्चुअली रियल लाइफ में मतलब एक्चुअली ऐसे है कि वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को लेके कोई इशू नहीं बनाते हैं। अगर मैंने खाना बनाया अच्छी बात है, अगर मैंने नहीं बनाया तो भी अच्छी बात है, अगर कमरा साफ रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहा मतलब अगर ज़्यादा साफ रहा तो वो खुद ही गंदा कर देते हैं। तो तो बहुत ही मतलब उनको उन पे मतलब मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है कि मैं बहुत एफर्ट डाल के एकदम भयानक से कुछ करूं। प्लस आई वुड से दैट ही इज़ अ वेरी accepted person, accepted in the sense who accepts the partner the way she is। and मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप में खुल के सांस ले सकती हूँ। तो बहुत बहुत लोगों के लिए सिर्फ हमारा रिश्ता मिसाल नहीं है। लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि यू नो एक
हस्बैंड वाइफ के बीच में एक वो होता है, मतलब यू नो बहुत ईगो आ जाता है। तो अब मैं ऐसे तुमको ऐसा ही करना होगा, क्योंकि एक पेट्रियकल सोसाइटी ने ऐसा ही सेट किया है कि शादी के बाद मर्दों की सुननी चाहिए। पर अगर वो मर्द अपने औरत को बोलने का मौका दे और उनकी बात को सुने, तो आई थिंक वहाँ पे बहुत अच्छे से और बहुत खुशहाली के साथ एक घर चल सकता है। तो वन साइडेड सुनो 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 नहीं होता, मेरी बात सुनो वाली बात नहीं होती। आई फील हर्ड, आई फील ब्लेस्ड। गुरमीत से जुड़ने के बाद बिहार का कौन सा वो कल्चर है जो आपको बहुत पसंद आया है? मुझे लगता है कि जिस रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, बात करने का जो लहजा, जो तरीका है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। और बंगाल और बिहार का जो कल्चर है ना, वो बहुत पास पास है। और उसके साथ गुरमीत को मिलने के बाद मुझे पता चला नहीं, पहले तो पता ही था, लेकिन कि बंगाल और बिहार पहले एक ही थे, उसके बाद अलग हो गए। और तो इसीलिए हमारा कल्चर काफ़ी सेम है। इनको भी दुर्गा पूजा इनका बहुत ही अच्छा बड़ा फेस्टिवल है, तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत ही अलग कुछ हुआ है। और आई फील द सेम, यू नो। लास्टली आप दोनों के व्यूज़ जानने हैं। बहुत सारे कपल्स का ऐसा कहना है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप अगर आपको चाहिए तो स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या आपको लगता है स्पेस देना चाहिए रिलेशनशिप में? बैलेंस बैलेंस। बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्पेस मत दो, कोई और स्पेस में आ जाएगा। बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। जैसे आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो किडनी किडनी फेलियर हो सकता है। उसी तरह आप बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ बैलेंस ज़रूरी है। हाँ हाँ, आई ऑल्सो बिलीव कि टू मच ऑफ स्पेस, और ना कि एकदम मतलब घुटन एकदम हर जगह, हर एक चीज़ का बैलेंस, मतलब लाइफ का नाम ही है बैलेंस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप दोनों धमाल मचा दो। बाय द वे, शो में आपको क्या लग रहा है कि किसकी केमिस्ट्री आप दोनों के अलावा आप दोनों को पसंद आ रही है? हम दोनों को अपनी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। वी क्योंकि आर हमने ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड यार, हम ऑब्सेस्ड है अपने आप को लेके। इसीलिए तो इतने सालों से हम अपने रिलेशनशिप में वो स्पार्क वो करके रखे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद गुरु एंड गुरु इज ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।